अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथिया बायोलॉजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ बोन्स। मूवमेंट ऑफ बोन्स में सबसे पहले हम एक्सिस और प्लान के अकॉर्डिंगली जो मूवमेंट्स हैं उनका पढ़ेंगे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप अकर इन द सैजिटल प्लान एंड अबाउट द कोरोनल एक्सिस। एक हमारे पास प्लान होता है और एक एक्सिस होता है। एक्सिस का मतलब है कि कोई भी इनविजिबल महवर या लाइन जिसके इर्द गिर्द कोई चीज़ घूम रही हो या हरकत कर रही हो, और प्लान बोलते हैं कोई भी ऐसा पोल जिसके इर्द गिर्द कोई सी भी चीज़ें उसके दारोमदार में घूम रही हो एक्सिस बनाकर। ओके, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक मूवमेंट का नाम है, हम आगे पढ़ेंगे। एबडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द शोल्डर अकर इन द कोरोनल प्लान एंड अबाउट द सैजिटल एक्सिस। ये भी कोरोनल प्लान और सैजिटल एक्सिस के अकॉर्डिंगली मूव करता है। लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ द एटलेंटो-एक्सियल जॉइंट अकर्स इन द ट्रांसवर्स प्लान। अब ट्रांसवर्स प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जो कि जिसमें हाफ बॉडी ऊपर होती है और हाफ बॉडी को नीचे की तरफ कट कर दिया जाता है, मतलब अपर लिम्स ऊपर रह जाते हैं और लोअर लिम्स नीचे रह जाते हैं। एंड अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मीन्स जो वर्टिबल कॉलम के साथ साथ जो भी लाइन है बिल्कुल बॉडी के बीच में लंबाई की तरफ, इसको वर्टिबल एक्सिस बोलेंगे। नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंसेस ऑफ व्हाट दिस मूवमेंट। अब हम इन सब टर्म्स को इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। First of all, we have plans. There are several different plans that we use to describe the body and movements. हमारी बॉडी हरकत करती है तो एक प्लान के अकॉर्डिंगली हरकत करती है। There are three major plans, तीन मेजर प्लान्स हैं। सैजिटल प्लान होता है पहला प्लान, divides the body into left and right halves. हमारी बॉडी को अगर आधा और आधा राइट एंड लेफ्ट में हम डिवाइड कर दें तो उस आधे का भी आधा अगर हम करेंगे तो वो सैजिटल प्लान में आएगा। ओके, मीडियन प्लान वो होता है जो जब हमने फर्स्ट टाइम बॉडी को हाफ एंड लेफ्ट में डिवाइड किया था। पैरामीडियन प्लान रेफर्स टू द सब डिवाइडिंग वन हाफ। अब पैरामीडियन प्लान जो है बिल्कुल मीडियन के साथ होगा। एग्जाम्पल, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप अकर इन द सैजिटल प्लान। अब सैजिटल प्लान में हमने क्या किया था, बॉडी को हाफ एंड हाफ कर दिया था। अब इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हिप का वो सैजिटल प्लान में आ जाएगा। और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होती है ये नेक्स्ट हम मूवमेंट्स में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ सैजिटल प्लान को समझने की कोशिश करें। कोरोनल प्लान डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब सामने वाला हिस्सा और बैक साइड। सामने वाले हिस्से में हमारा एब्डोमेन वगैरह आ जाता है जो ज़ाहिरी तौर पर सामने नज़र आ रहा है बॉडी का पार्ट, और पीछे वाले हिस्से में हमारा वर्टिबल कॉलम या हमारी जो हिप्स हैं वो आ जाती हैं। तो इसको कोरोनल प्लान बोलेंगे कि बॉडी को हम दरमियान में से काटते हैं, इस तरह काटेंगे कि सामने वाला हिस्सा सामने आ जाए और बैक वाला हिस्सा अलहदा हो जाए। एग्जाम्पल, एबडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द शोल्डर अकर्स इन द कोरोनल प्लान। अब एबडक्शन और रिडक्शन भी एक मूवमेंट का नाम है, शोल्डर की मूवमेंट है और इसमें ये कोरोनल प्लान के अकॉर्डिंगली मूव करे। ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान, ये एक ही नाम है, ट्रांसवर्स कह लो या एक्सियल कह लो। डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब है ऊपर की तरफ मूव करना, मूवमेंट टू द अपर पॉइंट, एंड इंफीरियर बोलते हैं नीचे की तरफ आना, मूवमेंट टू द लोअर पॉइंट। हाफ्स, एग्जाम्पल्स, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ द एटलेंटो-एक्सियल जॉइंट अकर्स इन द ट्रांसवर्स प्लान। अच्छा, यहाँ पे एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की बात की गई है, ये नेक्स्ट मैं जॉइंट का जिक्र करूँगी, उसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें एटलेंटो एक्सियल जॉइंट ये वो जॉइंट है जो गर्दन है उसकी बैक साइड पे मौजूद होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी की पहली दो हड्डियाँ हमने हमारी वर्टिबल कॉलम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, और इसमें पहला पार्ट जो सर्विकल है उसकी पहली दो हड्डियों को एटलांटिक और दूसरी को एक्सियल बोलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट होता है जिसके ज़रिए ये मूव करती है, हमारी गर्दन मूव करती है, इसको एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सिस, मतलब महवर। There are also several different axes we use to describe the movement of a joint. It is useful to think of an axis as a metal pole and a joint rotating around this pole. अब ये एक पोल है, समझ लो, जो बीच में से इम्पटी है लेकिन लंबाई की तरफ एक पोल जा रहा है, मुसलसल कंटिन्यू है ये पॉइंट, और इस पॉइंट के इर्द गिर्द जॉइंट्स जो हैं वो घूम रहे हैं या हरकत कर रहे हैं। इसको हम एक्सिस बोलेंगे। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है ज़ाहिरी तौर पर लेकिन उसके इर्द गिर्द चीज़ें मूव कर रही हैं, इसको हम एक्सिस बोलेंगे।
सैजिटल एक्सिस क्या होता है? सैजिटल प्लेन को मद्देनजर रखते हुए आपने सैजिटल एक्सिस को समझने की कोशिश करनी है। पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब हॉरिजॉन्टली तौर पर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ पास करें। एंटीरियर का क्या मतलब होता है? सामने से, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टली हम पास करेंगे क्योंकि हमने सैजिटल प्लेन में क्या किया था कि बॉडी के हाफ को भी हाफ कर दिया था। तो उसमें अगर हम हॉरिजॉन्टली पास करेंगे तो इसको हम सैजिटल एक्सिस बोलेंगे। ओके, एब्डक्शन और एडक्शन आ जाएगा शोल्डर का, बिल्कुल वही एग्जांपल आ जाएगी। कोरोनल एक्सिस बोलते हैं पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें हमने हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट मूव करना है। फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ये दोनों कोरोनल और ट्रांसवर्स प्लेन के मिलने से बनता है। कोरोनल एक्सिस को समझने की कोशिश करें, हमने कोरोनल में पढ़ा था। कोरोनल एक्सिस में क्या होता है कि बॉडी को हम दरमियान में से काट देते हैं। फर्स्ट जो है, पहले वाला जो है वो सामने आ जाता है और बैक साइड पीछे चली जाती है। इस हालत में हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट पास करेंगे, बिल्कुल दरमियान में से। तो बीच में ट्रांसवर्स प्लेन भी आ जाएगा और कोरोनल प्लेन भी आ जाएगा, तो इसको हम कोरोनल एक्सिस बोलेंगे। वर्टिबल एक्सिस क्या होता है? पासिस वर्टिकली फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर। ऊपर से लेके नीचे तक हम वर्टिकली पास करेंगे मूवमेंट को। तो ये बनती है फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सैजिटल एंड कोरोनल फ्लेम्स। इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस वर्टिकल एक्सिस को क्रॉस करके जाती हैं, फिर जॉइंट की मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल वही आ गई, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ द एटलैंटो एक्सियल जॉइंट अकर्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये आ गया कोरोनल प्लेन और फ्रंट प्लेन जिसको हमने बोला। कोरोनल प्लेन में आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, सामने वाला बॉडी का हिस्सा सामने रह गया, चेस्ट एब्डोमेन सामने आ गई, और बैक साइड जहाँ पे हिप है, वर्टिबल कॉलम है और कुछ जो है हाफ बॉडी पार्ट्स वो पीछे चले गए। ओके, अब हॉरिजॉन्टल एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है? इसमें ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो जो बॉडी के ऊपर के पार्ट को ऊपर छोड़ रही है और नीचे वाले पार्ट को अलहदा कर रही है, मतलब दोनों अपर लिम्स और लोअर लिम्स अलहदा हो रहे हैं। सैजिटल और लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में अगर आप देखें तो बॉडी का हाफ का भी हाफ हो रहा है। ओके, और इसमें ही मीडियन प्लेन रेड कलर की लाइन जो बॉडी को बिल्कुल दरमियान में से अलहदा कर रही है, और पैरा सैजिटल प्लेन वो होता है कि अगर हम सैजिटल प्लेन को भी आधे से आधा कर दें, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक तरफ के बाजू बच जाएंगे, एक तरफ की थोड़ी सी पाँव की उंगलियां बच जाएंगी, तो बिल्कुल ही बॉडी का थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, तो इसको हम पैरा सैजिटल प्लेन बोलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो है वो रियल हमारी मूवमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली बॉडी मूव कर रही है, हमारे जॉइंट मूव कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक अलहदा वर्ड है और एक्सटेंशन एक अलहदा वर्ड है। व्हेन टॉकिंग अबाउट flexion and extension, we are usually referring to these movements as they occur about the coronal axis and along the sagittal plane। कि ये किन के अकॉर्डिंगली चलते हैं? कोरोनल एक्सिस और सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन क्या था हमारा कि हमने बॉडी के हाफ को भी हाफ कर दिया, और कोरोनल एक्सिस क्या था कि हमने बॉडी को पहले वाला सामने वाला हिस्सा सामने कर दिया और पीछे वाला पीछे कर दिया। ठीक है, फिर ही हम एक्सिस लेंगे ना, अगर बॉडी जो है टू हाफ्स में अच्छी तरह डिवाइड हो जाएगी तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन तब होगा। अब फ्लेक्शन बोलते किसको है? फ्लेक्शन रेफर्स टू डिक्रीजिंग अ जॉइंट एंगल एंड एक्सटेंशन टू इंक्रीजिंग द डिसजॉइंट एंगल। अगर हमने अपने बाजू को अपनी बॉडी के या हमारी मिडल लाइन के करीब किया, मिडल लाइन कहाँ होती है? बिल्कुल हमारी बॉडी के बीचों बीच वर्टिकली कट करके जा रही है हमारी बॉडी को। अगर हमारा बाजू मिडियल लाइन के पास हम करते हैं तो बाजू का एंगल छोटा हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे फ्लेक्शन। और जैसे ही हम अपने बाजू को फैला लेते हैं, इसके दरमियान का एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, तो जॉइंट के एंगल को बढ़ाना इस एक्सटेंशन और जॉइंट के एंगल को कम करना दैट इज़ फ्लेक्शन। ये देखिए यहाँ पे लेग्स की और बाजू की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोल रहे हैं कि अगर हम बाजू को आगे को मूव कर रहे हैं, बॉडी से दूर मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर हम बॉडी के करीब ला रहे हैं बाजू को, एंगल छोटा हो गया है, तो वो क्या कहलाएगी? बॉडी की फ्लेक्शन बोलेंगे। इसी तरह टांग का है, टांग को हमने पीछे को उठाया है तो उसका हिप से फासला जो है वो कम हो गया है, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। और जैसे ही हम उसको दूर करेंगे तो टांग जो है वो हमारी बॉडी से
जो है काफ़ी फासले से चली जाएगी, तो हम इसको एक्सटेंशन बोलेंगे। हेड में भी यही सीन है कि इसमें एक्सटेंशन हो रही है। अगर हम गर्दन को पीछे मीडियल लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, दूर जा रही है तो एक्सटेंशन, और अगर आगे को मूव कर रहे हैं, आगे को मूव करेंगे तो आगे हमारा जो गर्दन है वो बिल्कुल हम अपनी चेस्ट के साथ अगर चिन जो है वो लगा सकते हैं आगे, तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे कि वो बॉडी के करीब आ जाती है। लेट्स टॉक अबाउट abduction एंड adduction. Abduction and adduction refers to movements made about sagittal axis and along the coronal plane, के ये sagittal axis और coronal plane के accordingly चलता है। अब ये होता क्या है? Abduction is moving a body part away from its resting anatomical position in the coronal plane. अब एबडक्शन में क्या होता है कि हम एक बॉडी पार्ट को उसकी रेस्टिंग पोजीशन से दूर लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। मीडियल लाइन की बात नहीं कर रहे, हम जहाँ पे वो है उस पॉइंट से दूर लेकर जा रहे हैं, और अगर हम जो है उसको दोबारा उसकी रेस्टिंग हालत में वापस लेके आएंगे जिस तरह वो पहले से पड़ा हुआ था, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन बोलेंगे, इसको एडक्शन बोलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फिनोमेना, दैट इज सर्कमडक्शन। अब सर्कमडक्शन इज अ कंपाउंड मूवमेंट दैट अकर्स ओनली एट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं, सॉकेट बोलते हैं पॉकेट नुमा, और बॉल बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि बॉल नुमा जॉइंट्स होते हैं कि वो बॉल हर तरफ को मूव कर रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है उस एक पॉकेट में, उस सॉकेट में, तो मतलब हर तरफ को जो है वो मूवमेंट शो करवा रहे होते हैं। विच कैन परफॉर्म मल्टीपल मूवमेंट्स। अब मल्टीपल मूवमेंट्स इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है, ये हो गई 2 एक्सिस। और फिर आ गई जी रोटेशन, मतलब सर्कमडक्शन के हर तरफ को ये मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। अब इसमें ये मल्टीपल एक्सिस आ गए, एक एक्सिस में सिर्फ एक मूवमेंट आएगी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के, बॉडी का एक ही मूवमेंट होगी, या तो वो दूर जाएगा या वो करीब आएगा। अगर हम 2 एक्सिस की बात करते हैं तो हम 2 तरह की मूवमेंट कर पाएंगे कि एक तो वो पॉइंट से भी दूर जा रहा है, दूसरा वो मिडल लाइन से भी दूर जा रहा है, तो ये 2 तरह की एक्सिस हो गई। फिर हम बात करते हैं रोटेशन की, कि वो हर तरफ से ही बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, हर डायरेक्शन को मूव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी थर्ड एक्सिस में, तो इसको हम मल्टीपल मूवमेंट्स बोलेंगे। सर्कमडक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सर्कुलर मोशन utilizing each of these movements at different parts of the circular motion. Given that the shoulder and hip are only joints to use circumduction and they have a relatively fixed joint, the movement is more conical. अब इसमें क्या है कि जॉइंट तो फिक्स्ड है, इन फिक्स्ड जॉइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। अगर आप देखें, आप अपना जो ह्यूमरस है, जो बोन हमने ह्यूमरस पढ़ी थी, हमारे अपर लिम्ब की आर्म की बोन पड़ी थी जो शोल्डर के साथ अटैच है, वो हर तरफ को मूव करिए, आप उसको राउंड एंड राउंड भी मूव करवा सकते हैं। इसी तरह आपकी जो थाई है आपकी हिप के साथ अटैच है, आप उसको भी राउंड एंड राउंड हर डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कमडक्शन। पिक के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एबडक्शन, अगर हम बाजू को दूर लेके जाएं, ठीक है, उसके मिडल पॉइंट से, ये एबडक्शन, और अगर हम उसको करीब ले आएँ, थाई के करीब ले आएँ, या जहाँ पे बाजू होते हैं नॉर्मली कि हमारे बाजू थाई तक जाते हैं, नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन में बॉडी खड़ी है, तो अगर हम थाई से दूर कर लेंगे तो एबडक्शन, और थाई के पास ले आएंगे तो एडक्शन। सर्कमडक्शन, अगर हम बाजू को गोल गोल घुमाएं, ठीक है, हर डायरेक्शन में, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कमडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना, ठीक है, फासला बढ़ाना, और डिप्रेशन डिप्रेस कर देना, कम कर देना। एलिवेशन रेफर्स टू लिफ्टिंग एंड डिप्रेशन रेफर्स टू लोअरिंग। लिफ्टिंग का मतलब है खींचना और डिप्रेशन का मतलब है लोअरिंग, के लो कर देना, ठीक है। These movements only occur in several regions of the body and are results of movement along coronal plane के accordingly ये मूव करती हैं। एलिवेशन को डायग्राम के ज़रिए अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर हम मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ है, उसकी बात करेंगे, तो अगर हम मुंह को खोलेंगे तो डिप्रेस हो जाएगा मैंडिबल, ठीक है, नीचे को आएगा तो डिप्रेस हो जाएगा, और अगर हम उसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल वो नॉर्मल रेस्टिंग हालत में आ जाएगा, तो वो नीचे से डिप्रेस नहीं होगा, वो बिल्कुल खुला रहेगा, जिस तरह वो रेस्टिंग पोजीशन में है उसी तरह हो जाएगा, तो दैट विल कॉल एलिवेशन।
लेट्स टॉक अबाउट नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, के अंदरूनी और बैरूनी जो रोटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। मीडियल एंड लेटरल, मीडियल का मतलब होता है दरमियान और लेटरल होता है कि दरमियान से दूर। रोटेशन रेफर्स टू मूवमेंट्स मेड अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड द ट्रांसवर्स प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं? लंबाई के रुख। और ट्रांसवर्स बोलते हैं कि हमने क्या कहा था ट्रांसवर्स प्लेन में, कि ऊपर वाला पार्ट ऊपर रह गया, अपर लिम्स अपर हो गए और लोअर लिम्स नीचे रह गए। इंटरनल रोटेशन इज रोटेटिंग अ जॉइंट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, कि हम मीडियल लाइन की तरफ को जॉइंट को रोटेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल रोटेशन इज रोटेटिंग अ जॉइंट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, कि हम मिडल लाइन से उसको दूर कर रहे हैं। रोटेशन ऑफ अ नेक, नेक बिल्कुल दरमियान में है, अगर आप उसको लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो वो रोटेशन में आ जाएगा। हमने पाँव को रोटेट किया है, हम अपने एंकल को रोटेट कर रहे हैं, हम उसको मूव नहीं कर रहे अप एंड डाउन, तो ये बात आपने याद रखनी है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन किसको बोलते हैं? प्रोनेशन एंड सुपिनेशन या सुपाइनेशन इसको बोल सकते हैं, अक्कर एट पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट बोलते हैं कील टाइप जॉइंट्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस इज द रेडियो ह्यूमरल जॉइंट। रेडियो ह्यूमरल, अब देखें ह्यूमरल, ह्यूमरस बोन और रेडिया अल्ना का जॉइंट जो है, जो जहां से रेडियस ह्यूमरस के साथ अटैच हो रही है, उस बोन को हम रेडियो ह्यूमरल जॉइंट बोलेंगे। एंड द यूनियन ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, जहां पे रेडियस और अल्ना आपस में मिल रहे हैं, एक कोहनी के जरिए मिल रहे हैं और एक रिस्ट के पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन की मूवमेंट होगी। टू रिमेंबर प्रोनेशन, think of lying prone on your belly. Thus pronation of the radiohumeral joint refers to the palm of the hand facing the ground. belly के ऊपर लेटे, उस तरह उल्टे लेटे तो हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ होगा। आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि अगर आप अपना हाथ नीचे की तरफ, अपना पाम जो है खुला हुआ हाथ वो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो दैट विल कॉल्ड एज प्रोनेशन। और अगर हम हाथ की पाम को आसमान की तरफ, हथेली को आसमान की तरफ खोल देंगे तो दैट विल कॉल एज सुपाइनेशन या सुपिनेशन। टू रिमेंबर सुपिनेशन, थिंक ऑफ होल्डिंग अ बोल ऑफ अ सूप। यू होल्ड अ बोल ऑफ सूप विद योर पाम फेसिंग अप, दिस इज द पोजिशन ऑफ सुपिनेशन। अब इस तरह के आप अपने कोई भी सूप का प्याला पकड़ा हुआ है और आपकी हथेली ऊपर की तरफ है तो इसको हम सुपिनेशन बोलेंगे। ये रहा प्रोनेशन, रेडियस रोटेट ओवर अल्ना। इसमें रेडियस और अल्ना जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर हो रही हैं। सुपिनेशन में क्या होता है कि रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल, दोनों एक साथ होते हैं। अगर हम बिल्कुल सीधा हाथ करें तो हमारे बाजू में रेडियस और अल्ना बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, और अगर हम अपने हाथ को उल्टा कर लें, उल्टा घुमा लें तो रेडियस जो है वो अल्ना के ऊपर ओवर क्रॉस कर जाती है, तो इसको हम प्रोनेशन बोलेंगे। डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? ये फुट की मूवमेंट्स हैं। ये आपने याद रखना है कि कौन सी मूवमेंट्स बाजू में हो रही हैं, कौन सी हाथ की मूवमेंट्स हैं, किस मूवमेंट पे हमने नेक का जिक्र किया है। अब ये पाँव की मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर हम पाँव को मूव कर रहे हैं। द फुट इज़ अ लिटल स्पेशल एंड हैज़ अ 4 मूवमेंट्स स्पेसिफिक टू इट। द फर्स्ट टू डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन रेफर टू द वे the foot moves about the coronal axis and along the sagittal plane। coronal axis बोलते हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। हम इसको पिक के ज़रिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन में देखें पाँव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द टिबिया। बिल्कुल एंकल के ऊपर हमारी टिबिया बोन होती है, पटेला से नीचे यानी हमारे घुटने से नीचे जो टिबिया बोन है उसकी तरफ अगर हम पाँव को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो दैट विल कॉल एज डोर्सीफ्लेक्शन। और अगर हम पाँव को नीचे की तरफ दूर ले जाएंगे, उसका एंगल जो है बढ़ा देंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्लेंटर फ्लेक्शन। नाउ इवर्जन एंड इन्वर्जन क्या होता है? द सेकेंड सेट ऑफ मूवमेंट स्पेसिफिक टू द फुट आर इवर्जन एंड इन्वर्जन। अब ये फुट की सेकेंड मूवमेंट है इवर्जन और इन्वर्जन। उसमें क्या था कि हमने पाँव को ऊपर को मूव किया था और डाउनवर्ड मूव करवाया था, प्लेंटर फ्लेक्शन था और डोर्सीफ्लेक्शन था। अब इसमें हमने पाँव को मीडियल लाइन की तरफ और मीडियल लाइन से बाहर को मूव करवाना है, तो दैट विल कॉल एज इवर्जन एंड इन्वर्जन। दीज मूवमेंट्स अकर अबाउट द sagittal एक्सिस एंड अलोंग द कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन और sagittal एक्सिस के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। इवर्जन रेफर्स टू ब्रिंगिंग द सोल्स ऑफ द फीट आउट
सो दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी। इवर्जन बोलते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। और इन आ गया इन्वर्जन में, तो इसका मतलब ये है कि अंदर की तरफ। अगर हम पाँव को उसकी डायरेक्शन को रोटेट करके बाहर की तरफ कर देते हैं तो मीडियल लाइन से वो दूर हो जाएगा एंकल का फासला, या हम बोलें कि हमारी सोल जो पाँव का निचला हिस्सा है उसका फासला मीडियल लाइन से दूर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवर्जन। इन्वर्जन रेफर्स टू ब्रिंगिंग द सोल्स ऑफ द फीट इन सो दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द मीडियल ऑफ द बॉडी एंड ईच अदर, ठीक है। अगर हम पाँव को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना है रेस्टिंग पोजीशन में ना। अगर हम रेस्टिंग पोजीशन में रख के उसको मूव करवाएंगे तो वो हमारी दूसरी मूवमेंट में आ जाएगा कि हम मीडियल लाइन से दूर लेकर जा रहे हैं, तो हम उसको लेटरल मूवमेंट बोलेंगे ना, कि वो लेटरल मूवमेंट हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे पाँव को मीडियल लाइन के अंदर ले आएंगे, बिल्कुल ठीक है। पाँव को घुमा के एंकल को मीडियल लाइन के अंदर ले आएंगे तो हम इसको बोलेंगे इन्वर्जन मूवमेंट ऑफ फीट। ये देखें, इन्वर्जन में क्या हो रहा है कि पाँव को हमने दूसरी तरफ को घुमा लिया, और इन्वर्जन में क्या हो गया कि पाँव को हमने मीडियल लाइन के पास घुमा लिया। इन्वर्जन की तरफ हमारा दूसरा पाँव है, मतलब ये समझ लें हमारी लेफ्ट जो है टांग है और दूसरी तरफ हमारी राइट टांग है इन्वर्जन वाली साइड पे, और हमने अपना पाँव घुमा के राइट वाली जो लेग है उसकी तरफ को घुमा लिया, तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और अगर हमने बाहर की तरफ को घुमा लिया तो इसको हम बोलेंगे इवर्जन। तो ये इवर्जन और इन्वर्जन की मूवमेंट हुई। अपोजिशन एंड रीपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है अपोजिशन के एक चीज़ को ऑपोजिट कर देना, और रीपोजिशन का मतलब है उस चीज़ को दोबारा उस हालत में ले आना। आर स्पेशल मूवमेंट्स यूनिक टू द ह्यूमन हैंड। ये हैंड की मूवमेंट्स हैं। दे आर मूवमेंट्स दैट अलाउ अस फाइन डेक्स्ट्रिटी टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, के हम किन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह पकड़ना है ये हमें बताती हैं। इन मूवमेंट्स के ज़रिए हमें पता चलता है। अपोजिशन एंड रीपोजिशन अक्कर्स एट द थंब एंड लिटिल फिंगर डिजिट 1 and 5 रिस्पेक्टिवली, कि थंब और जो हमारी लास्ट फिंगर है उसके दरमियान होती है अपोजिशन एंड रीपोजिशन की मूवमेंट। दे इवन हैव देयर ओन सेपरेट मसल्स फॉर दिस मूवमेंट। अगर हम गौर करें तो हमारी 3 फिंगर्स, जो दरमियान वाली 3 फिंगर्स हैं, फर्स्ट 3 फिंगर्स, उनकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को होल्ड करना है तो उसके लिए हम थंब या लिटिल फिंगर का ज़रूर सहारा लेने की कोशिश करते हैं, और वो ग्रिप भी बहुत अच्छे से होती है चीज़। Opposition of the thumb and little finger refers to the movement of bringing the pads of the thumb and little finger together in the middle of the hand. अगर हम अपोजिशन मूवमेंट की बात करें तो हम थंब और लिटिल फिंगर को हाथ के बिल्कुल दरमियान में जोड़ लेंगे, तो इस चीज़ को अपोजिशन बोलेंगे। टेक्निकली द थंब कैन बी अपोज्ड टू ईच ऑफ द अदर फिंगर्स ऑन द सेम हैंड, ठीक है। कि अगर हम इसकी बात करें तो बाकी की फिंगर्स की निस्बत ये थंब जो है उलट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हरकत कर रहा है। रीपोजिशन बोलेंगे कि रेफर्स टू द रिटर्निंग द थंब एंड लिटिल और अदर फिंगर बैकिंग टू द रेस्टिंग एनाटॉमिकल पोजीशन, कि अगर हम हाथ को बिल्कुल सही कर लें, रेस्टिंग पोजीशन में कर लें, तो हम इसको रीपोजिशन बोलेंगे। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लास्ट फिंगर को और थंब को आपस में जोड़ा है, तो दैट विल कॉल्ड अपोजिशन। और अगर हाथ को बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे और इसको हम अलग-अलग कर लेंगे, थंब को और लास्ट फिंगर को, तो ये रीपोजिशन कहलाएगी। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है, एंड प्रोट्रूजन एंड रिट्रूजन ये सेम टू सेम है, या प्रोट्रूजन या रिट्रूजन बोल लें, या प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन बोल लें। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन अक्कर इन 2 मेजर रीजन्स ऑफ द बॉडी। सिर्फ 2 मेजर रीजन्स ऑफ द बॉडी में होती है, द स्कैपुला एंड मैंडिबल। अब स्कैपुला हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे शोल्डर की बैक साइड की बोन है, जिसको हमने बोला था कि ब्लेड टाइप बोन है, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। और मैंडिबल हमारा लोअर जॉ है। प्रोट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोट्रूडिंग और स्टिकिंग आउट। रिट्रैक्शन रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर। प्रोटेक्शन का मतलब है कि दूर करना, और रिट्रैक्शन का मतलब है कि दोबारा वापस से जोड़ना। तो स्कैपुला और मैंडिबल में होती है, ये किस तरह होती है, विद
माउथ क्लोज, अगर आप अपने मैंडिबल को आगे आगे की तरफ करेंगे, दांतों को अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने दांतों को निचले वाले जबड़े के जो दांत हैं उसको आप ऊपर वाले जबड़े के दांतों से आगे ले आए, तो इसको हम बोलेंगे कि प्रोट्रैक्शन हो रही है। और अगर हम बिल्कुल उसको पीछे को ले जाएं, अपने नीचे वाले जबड़े के दांतों को ऊपर वाले जो जबड़े के दांत हैं उससे पीछे को मूव करें विद माउथ क्लोज्ड, तो इसको हम रिट्रैक्शन बोलेंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी मूवमेंट्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।